बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ेदार काठियावाड़ी छोले बनाने की रेसिपी। बहुत ज़ायकेदार बनते हैं। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आइए इसको बनाना भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम छोलों को, वाइट चनों को सोडा डाल के बॉईल होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर देखिए, जब इस तरह से सफ़ेदी इसके ऊपर से आ जाते हैं, इसे झाग भी बोलते हैं, तो इसको हम निकाल लेंगे। वरना तो जब उबाल इसमें आता रहता है तो ये बाहर निकल के गिर जाते हैं, इसी वजह से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद इसको अब हम पकने देंगे। जब थोड़ी बहुत इसमें कसर रह जाएगी, छोले थोड़े बहुत कच्चे से होंगे इसमें, लेकिन थोड़ी सी कसर होगी इसमें, तो अब हम इस थोड़े बहुत पानी में भी इसमें हम इमली ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी इसमें बचा था छोलों में, छोलों का ही पानी था इसमें, हमने छोले का पानी इसमें से निकाला नहीं है। और यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास के लगभग इसमें पानी था। और इमली का पेस्ट डालने के बाद हम कॉर्न फ्लोर भी डाल देंगे। तकरीबन यहाँ पर जो मैंने चमचे ऐड किए कॉर्न फ्लोर के 6 टेबल स्पून के ऐड किए हैं। और यहाँ पर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि कॉर्न फ्लोर जो है एक जगह जम नहीं जाए, एकदम से गाढ़ा हो जाता है ये, इसी वजह से हम इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो हम इसमें और शामिल करेंगे, प्याज भी शामिल कर देंगे। अभी हाफ़ प्याज इसमें शामिल करेंगे, हाफ़ हम बाद में शामिल करेंगे एंड पर। और ये शामिल करने के बाद अब इसमें जो हम मिर्चें ऐड करेंगे, कुटी मिर्च ली है हमने 1 टेबल स्पून, पिसी मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। और ये शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और ये मिक्स होने के बाद अब जो हम इसमें शामिल करेंगे, आलू हमने बिल्कुल बारीक से कट करके रखे हुए थे, वो भी इसमें अब हम शामिल कर देंगे। यहाँ पर आलू भी शामिल इसमें कर देंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे अच्छी तरह से कि पक जाइए, थोड़ा बहुत गाढ़ा भी हो जाइए। और जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर मैं आपको चेक करवाऊँगी। जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो फिर हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक सी मैंने कट करके रखी थी, ये भी इसमें ऐड कर दिए हैं। इससे बहुत अच्छा जायका आता है और बहुत ये जायकेदार रेडी होते हैं बनकर। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं। ये देखें बहुत गाढ़ा सा हो चुका है थोड़ा बहुत, अब इससे ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को हम बंद कर चुके हैं। और यहाँ देखेंगे बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको अब हम एक डिश में निकाल लेंगे और इसमें जो मज़ीद बाकी प्याज बची थी वो इसमें हम शामिल कर देंगे। और इसमें पापड़ी भी शामिल कर दें आप लोग, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खाने में। अब देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा कलर आया है इसका बन के, बहुत अच्छी तरह से ये रेडी हुए हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।